आज आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम माँ से करवाने जा रही हैं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क किनारे चाय और घर का खाना बेचने पर मजबूर है। दूसरे शोहर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बेटी पर गलत नजर रखता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, माँ एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती का नाम है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ, सबसे पहले मुझे बताएं कितने साल से ये काम कर रही हैं? ये खाने का काम मैं तकरीबन 3 माह हो गया मुझे। उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले मैं लोगों के घरों में काम भी किया है, बहुत सारे मुख्तलिफ काम किए हैं, लेकिन मतलब वो सिस्टम नहीं चलता रहा मेरा। 2 साल हो गए तकरीबन मुझे, यानी कि खुद से अपने बच्चों को चलाते हुए, घर का रेंट भी देना, बिल शिल ये वो। फिर ये तकरीबन 2.5-3 माह पहले मैं यहाँ से गुजर हुआ मेरा, तो मेरा बच्चा बीमार था। मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए लेके गई, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब यहाँ पे खाने का सिस्टम नहीं है, वो घर का जो चीज़ें होती हैं। फिर मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा क्यों ना हम इस तरह कर लें कि कोई काम इस तरह रेडी वगैरह का कोई सिस्टम कर लें। फिर मैंने यानी कि 1-2 बंदों से पैसे पकड़े, ज़ाहिर है मेरे इतने वसाइल नहीं थे। फिर हमने खाने का सिस्टम चलाया। अभी 10-15 दिन तो हमारा खाना सेल ही नहीं हुआ, क्योंकि लोग देखते हैं नई चीज़ इतनी जल्दी नहीं सेल होती। फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि घर का खाना होता है, घर की रोटियाँ होती हैं, चाय होती है। अब ये है मज़दूर तबका ज़्यादा आता है, खाते हैं आके अच्छे तरीके से बैठते हैं। लेकिन ये है मेन चीज़ ये है कि मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर बर्तन नहीं है कि जिसकी वजह से मैं अपना कारोबार बढ़ा सकूं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे पेट भर के रोटी खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए नौबत कैसे आई? मतलब घर में अब सिर्फ आप ही हैं जो कमाती हैं, मतलब किस तरह से ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे एक हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मेरी तीसरी बेटी होने वाली थी। उसके बाद मेरी बेटी तकरीबन 8-9 माह की हुई, तो मेरे घर वालों ने, ज़ाहिर है कोई अपनी बच्ची को बिठा के नहीं रखता ज़्यादा देर। वालदा की डेथ हो चुकी थी, वालिद मेरे जो थे बीमार थे। शादी कर दी गई तो उसमें से एक बेटा 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जब मेरी वो जो तीसरी बेटी 12 साल की है, तो मेरे हस्बैंड ने उस बच्ची के ऊपर गलत नज़र रखना शुरू कर दी। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब तुम्हारा हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि जब घर का मुहाफिज ही इज़्ज़त का ना हो तो उसको फिर निकाल देना चाहिए। फिर मैंने उसको निकाल दिया। इस बात तो 2 साल हो गए। तो मतलब घर वाले दोबारा शादी इसलिए करते हैं ताकि आप महफूज रहें? हाँ जी, इसलिए करते हैं कि घर की इज़्ज़त महफूज रहे। बच्चियाँ थी कि उनको कोई संभालने वाला कोई बाप, एक बाप किसको बोला जाता है? मुहाफिज को बोला जाता है। और जब मुहाफिज ही कातिल निकल आए तो फिर ऐसे मुहाफिज से दूरी बेहतर है। तो उसकी खुद की भी तो एक बेटी हुई, तो मतलब उसको कोई लिहाज, कोई शर्म कुछ नहीं था? नहीं, उस टाइम शायद उसको नहीं शर्म होगी, शैतान था उसके ऊपर। ज़ाहिर है मैं भी उसकी बीवी थी, पीछे भी उसने एक बीवी रखी हुई है, उसको डाइवोर्स दे के अपने घर में रखा हुआ है। ऐसे बंदे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे आप किस तरह रह रही हैं? यहाँ पे कोई रेंट वगैरह यहाँ पे देती हैं आप? नहीं जी, मैं अभी इतने लायक नहीं हुई कि मैं रेंट वगैरह, क्योंकि ये आप देख लें, ये खड़ा टाइप जगह है, ठीक है। ये मेजर खालिद साहब हैं जिनकी ये जगह है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें खड़े होने की जगह दी है। मेरे पास जगह नहीं है कि मैं बर्तन जहाँ पे रात को रख सकूँ, ये सामान कभी किसी की शॉप पे रखते हैं, कभी किसी की। कोई कितनी देर रखेगा, कितनी देर हमें यहाँ पे खड़े होने देगा? हर एक टाइम आएगा जब उनको ये ज़रूरत पड़ेगी, ये प्लाट उनका किसी ना किसी काम आ जाएगा, ये हॉल वगैरह बन जाएगा, तो फिर ये हमें जाना पड़ेगा। शॉप बहुत ज़रूरी है जो अभी मैं नहीं बना सकी। मतलब किस तरह यहाँ पे हो रहा है? मतलब यहाँ पे छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो बारिश धूप ये सब कैसे बर्दाश्त होगा? बस धूप में मैं बैठी रहती हूँ। मैं ये जब 2 माह पहले जब गर्मी थी, तेज़ धूप में मैं बैठी रही हूँ और बगैर पंखे के बैठी रही हूँ। बारिश हुई है थोड़े दिन पहले, तब भी मैं इसी जगह पे बैठी हुई थी, बर्फ़ गिरती रही है मेरे ऊपर। फिर मैं क्या करती, मैंने तो अपने घर का सिस्टम चलाना है। अगर मैं ये देखूँ कि धूप है, बारिश हो रही है, तो फिर मैं नहीं कर सकती, फिर मैं घर भी बैठ जाऊँगी। तो यहाँ से कितना चल जाता है आपका? कितना हो जाता है कि घर, मतलब बच्चे वगैरह हो जाता है, इतना पाल लेती हैं? तकरीबन 400-500 मैं लेके जाती हूँ और इतना ही मेरा भाई लेके जाता है, क्योंकि मेरा घर है रेंट का। क्योंकि अपना ज़ाती घर हो उसका और से हिसाब है। अब जब घर का रेंट देना पड़ता है, माला मकान हफ्ता दाजी रुख्सत से ज़्यादा नहीं, 7,000 उसको रेंट देना होता है, बिल देने होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मैं करती हूँ। किसके साथ आपने मिलके ये काम शुरू किया? मेरे भाई हैं बड़े। अब जहाँ पे आप घर में रह रही हैं वो आप अकेली रहती हैं? जी, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो अच्छा, अब आप शॉप वगैरह के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे किसी को, या कोई आपकी कुछ मदद वगैरह करे?
जी अगर कोई इतने साहिब हैसियत है, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को तौफीक दी हुई है, अगर वो कर दे कि हमारा यानी कि सिस्टम बेहतर हो जाए, शॉप आ जाए, तो फिर बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। फिर ये है कि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से, जैसे उनकी स्टडी रुक गई है ना, वो पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा है उसका इलाज नहीं हो रहा, वो 9 साल का है। क्या हुआ, क्या है उसका जहन शुरू से ही यानी कि ग्रोथ नहीं की उसके जहन में, तो मैं उसका इलाज ही नहीं करवा पाई। मैं उनको खाना दूँ, कपड़े दूँ, तलीम दूँ, क्या दूँ। वैसे टोटल आपके 6 बच्चे हैं, तो सारे क्या है, आप बता रही थी शादी वगैरह? जी मेरी 2 बच्चियाँ बड़ी, उनकी मैंने तकरीबन, बड़ी बेटी सबसे बड़ी 19 साल की, उससे छोटी 17 साल की, दोनों की मैंने शादी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में खुश हैं। अब 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। बड़ा यानी कि हम बस ये दुख है कि जो बड़े वाला बेटा 9 साल का, अगर वो ठीक होता तो आज मेरे साथ खड़ा हो सकता था, लेकिन वो अपने लायक नहीं है, वो मेरे साथ क्या खड़ा हो। तो अब जो उससे छोटा बेटा है जो आपके पास अभी है, वो पढ़ रहे हैं? कोई नहीं, बच्चा मेरा कोई भी नहीं पढ़ रहा। मैंने आपको बोला 4-500 मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, जिसमें बामुश्किल मेरे घर का रेंट बड़ी मुश्किल से जाता है, और घर का सिस्टम, बच्चों ने खाना खाना होता है। अभी वो चीज़ नहीं है कि मैं उनको पढ़ा सकूँ या तलीम दिला सकूँ या उनकी कोई अच्छी निगहदाश्त कर सकूँ। इन जैसी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए यूँ सड़कों पर दर की ठोकरें खा रही होती हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इनके लिए, इनकी मदद करना चाहता हो, तो वो यहाँ ज़रूर आए और इनकी मदद करें। इनका कहना है कि अगर इनको कोई शॉप वगैरह का सिलसिला अगर उनका बन जाए, तो ये काफ़ी अच्छी तरह जो है कमा सकती हैं, और बच्चों को भी है जो स्कूल वगैरह दाखिल करवा सकती हैं। अभी इनका कोई भी बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।